परम आदरणीय सत्कार योग साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन अंकार। साध संगत जी, दास इस समय हिमाचल प्रदेश में बैठा है और आप समझ गए होंगे कि टोपी कहाँ की है। साध संगत कृपा करो। आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर है और बहुत गंभीर भी है। दास अभी देख रहा था, लंदन से महापुरुष जुड़े हैं, मस्कट से जुड़े हैं, सऊदी अरबिया से जुड़े हैं और इटली से भी जुड़े हैं महापुरुष। साथ ही साथ हिंदुस्तान के कई शहरों से महात्मा जुड़े हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल समागम हो रहा है। साथ संगत, आप संत महात्मा जो आज का विषय है उस पर भी बहुत सारे रोशनी डाले हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सत्संगत, जो ज्ञान सदगुरु बाबा जी ने हमें दिया है, निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु का, ये बहुत कीमती ज्ञान है। ऐसा ज्ञान दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत कुछ उपराला करना पड़ता है। लेकिन साथ संगत, हमें ये बात समझ में आई, गुरु ने समझाई कि इन साधनों से तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। प्रभु के दर्शन तो महापुरुषों ने कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमोसो न्यारे। संतों महात्माओं की कृपा से ये ज्ञान, इस परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए शायद भगवान कृष्ण ने एक बात कही कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी मेरे तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा के श्री चरणों में जाओ, उसको प्रणिपात होकर के साष्टांग दंडवत करके लेट के नमस्कार करो, फिर उससे प्रेम पूर्वक प्रश्न करो, उससे पूछो कि महात्मा मेरे बारे में बतलाइए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जब भी मैं नश्वर शरीर छोड़ूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे उस निज घर का पता बतला दीजिए। वो महात्मा जो मुझे तत्व से जानता है फौरन मेरे बारे में उपदेश करेगा, मेरे बारे में बतला देगा। जिसको जानने के बाद माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेश। ऐसे साधु की तलाश करो। साधु वो नहीं जो एक कमंडल लेकर के भिक्षाटन करते हैं। साधु जो वो है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सत्संगत, एक के साथ जिसने अपने आप को साध दिया है, एक के साथ जिसने अपना संबंध जोड़ दिया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को तो हमने जान लिया गुरु की कृपा से, अब एक को मानने की बात है। एक को मानने का मतलब गुरु के बात को मानना, गुरु के हुक्म की तामील करना, क्योंकि गुरु सतगुरु एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। एक समय में एक ही सतगुरु पैदा होता है, सतगुरु आता है और वो सारे संसार के लिए आता है। उस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन वही करवा सकता है।
ऐसे साधु की तलाश करो। साधु सदगुरु को ही कहते हैं। एक के साधे सब सदे, सब साधे जुट जाए। जिसका संबंध परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ है वो साधु है। सत्संगत कृपा करें, साधु ही बनना है। और उसके लिए गुरु ने कहा ज्ञान देने के बाद, आज के बाद 3 कर्म करना। सत्संग में जरूर जाना, सेवा जरूर करना, सिमरन जरूर करना। ये 3 काम करने के लिए गुरु ने कहा। तो क्या हम सत्संग कर रहे हैं? तो अगर सत्संग करने के लिए जुड़े हैं तो वीडियो क्यों ऑफ है? इसका मतलब सत्संग नहीं कर रहे हैं, गुरु के हुक्म को नहीं मान रहे। ज्ञान को कर्म में कैसे ढालेंगे? जिनका वीडियो ऑफ है वो गुरु के हुक्म को नहीं मानते, चाहे वो बेशक अवतार वाणी में पढ़ते हैं कि गुरु सिखा दी हो निशानी वचन गुरु दा पालन। वो गए काम से, उनका कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर। सत्संग जिसको गुरु के प्रति जिसकी इश्क है, लगाव है, लगन है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो कैसे चला जाएगा? वो गुरु की बात सुनना नहीं चाहता। गीत के लिए टाइम मिला, बस काम खत्म। बोलने का टाइम मिला, काम खत्म। इसीलिए जुड़े थे। कुछ नहीं बनेगा उनका। अच्छी तरह क्लियर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जो बात करता हूं बिल्कुल क्लियर करता हूं। उनका बनेगा कुछ भी नहीं। सत्संगत, हम गीत बोलने के लिए, विचार करने के लिए आए थे यहां पर। जिस काम के लिए गुरु ने कहा वो काम हम कर ही नहीं रहे। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले। कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता है जो 2 घड़ी सत्संग करता है। हमने सत्संग आज तक किया ही नहीं, संगत की है। दोनों में बड़ा अंतर है। संगत तो किसी की भी हो सकती है। 4 आदमी बैठ के गप्पे मारे, उनकी अपनी संगत है। 4 आदमी बैठ के ताश खेले, उनकी अपनी संगत है। 4 आदमी बैठ के शराब पिए, उनकी अपनी संगत है। बुजुर्ग क्या कहते हैं? बुरी संगत में मत जाना। किसी ने कहा बुरी सत्संग में मत जाना। सत्संग बुरा नहीं होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला। सारे मंगल कार्यों का मूल है सत्संग, और वो हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण का, हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक मेरा भगत जो मेरे हुक्म को मान करके सत्संग करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। अनन्या चिंतयन्ति ये जना माम पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यहम्। मेरा अनन्य भक्त है जिसका सिवाय, अनन्य का मतलब जिसका सिवाय परमात्मा के अन्य दूसरा कोई ना हो। ऐसा तो नहीं हम यहां भी सत्संग में भी जुड़ते हैं और वहां दूसरे जगह भी मत्था टेक के आते हैं। क्या बनेगा उसका? पढ़ते तो है एक टेक राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाए, तो दूसरे का टेक क्यों लेते हो भाई? वहां क्यों मत्था टेकने जाते हो? एक को सिमरो नानका जो जलथल रिया समाये, दूजा का है सिमरिए जो जमे ते मर जाए। तो जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा की है तो कल को टूट जाएगा? तो परमात्मा टूटने की चीज है क्या? परमात्मा टूट सकता है? ना ये टूटे, ना ये मन लगे, ना ये जले न जाए, फिर तो सारी बातें गलत हो जाएंगी। जो अडोल है, अजन्मा है, अनादि है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निर्वैर है, निशोक है, निसंचय निशंक है, निश्चिंत है और निराकार है, ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ा और इसकी संगति करने के लिए कहा। और हम ये काम नहीं करते। ज्ञान लेने से किसी को मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा जी को ये बात कहना पड़ा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कर्म में बात नहीं। कर्मणे वाधिकार अस्ते मा फल स्कुदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे मनुख मजदूरी देते हैं, क्यों रखे भगवान? इंसान की मजदूरी करोगे, शाम को दिहाड़ी देगा, भैया ले जाओ।
तो परमात्मा की भक्ति कर देंगे तो वो रख लेगा। किसान खेत में एक दाना गेहूं बोलता है, एक दाने में एक बाली निकलती है, 1000 दाने होते हैं उसमें। हम गीत तो रोज सुनते हैं, तू 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, और ये देता है, जान को देता है। अजगर करने चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको दे रहा है, जो इसको गालियां देते हैं उसको भी देता है, जो इसकी तारीफ करते हैं उसको भी देता है। फिर भी साध संगत हमें समझ में नहीं आती। कभी किसी गुरसिक के जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आती है। कहीं किसी इतिहास में पढ़ा हो तो बता दीजिएगा। जितने संतों महापुरुषों के नाम इतिहास में है, भक्त हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, मीराबाई है, सेवरी है, ये भक्तों के नाम है ना। कभी पढ़ा आपने? सेवरी बड़ी परेशान थी बेचारी, बड़े दुखी थी, सुना आपने? मीराबाई का तो बिल्कुल दिमाग ही ठीक नहीं था, पगला गई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, सुना कभी आपने? कबीरदास को ब्रेन हेमरेज हो गया, तुलसीदास को ब्लड प्रेशर था, सुना कभी आपने? हमारे ही आपको होता है, क्योंकि इन लोगों को इसलिए नहीं होता, नहीं इन लोगों को कहीं जिक्र नहीं है, किसी इतिहास में किसी भी इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। हमारे आपको इसलिए होता कि हम गुरु की बात को नहीं मानते। उनको तो गुरु ने कहा कि आज के बाद, मतंग ऋषि ने सबरी को कहा था ना बचपन में, तुम यही भगवान की भक्ति करो, तुम्हें भगवान यही दर्शन देने के लिए आएंगे। और वचन जो कीते पूरे सतगुर छींक गांठरी बांधा, गांठ बांध लिया उसने। गुरु ने कहा कि तुम यही भगवान की भक्ति करो, भगवान यहीं आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। कितना बड़ा दृढ़ विश्वास, कितना अटूट विश्वास। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन उत्साह में, उसके प्रेम में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। किसी ने कहा भगवान इधर से, अच्छा मेरे परमेश्वर इधर से आ रहे हैं, मेरे प्रीतम प्यारे इधर से आ रहे हैं, उधर का रास्ता साफ कर दिया, कहीं उनके पांव में कंकर न चुभ जाए, नंगे पांव आ रहे हैं। किसी ने कहा नहीं अभी सुना है इधर से आ रहे हैं, तो इधर का रास्ता साफ करवा लिया लोगों ने। लोग मजाक करते थे, वो सही मानती थी। ये है इश्क, प्रबल इश्क, प्रेम इसको कहते हैं। प्रेम यानी समर्पण, डिवोशन, फुल्ली डिवोशन, इसको कहते हैं गुरसिक्खी। गुरसिख का जीवन ऐसे ही होता है। और यकीन मानिए, लिखने वाले ने कमाल कर दिया कि सेवरी बनवासी न होती न जो प्रभु राम बिना बनते बनवासी। भगवान राम को जंगल में जाने का कोई उपाय था ही नहीं, कोई मकसद नहीं था, कोई कारण नहीं था, सिर्फ सेवरी के लिए गए थे और कोई काम नहीं था। साथ संगत, भक्त का जीवन ऐसे होता है। उसने कर्म से अपने प्रभु को रिझा लिया। कहते हैं ना कि जो भगत होता है ना, उसकी एक पुकार से भगवान उसके पास चले आते हैं। जहां जहां कारज किरत सेवक के, तहां तहां उठ धावे, सेवक को निकटी हुई दिखावे। मैं तो यही हूं। सत्संग जरा सोचिए, हम न भगवान की, प्रभु की न सत्संग करते हैं, न सेवा करते हैं, ना ही सिमरन करते हैं। कितना सिमरन करते हैं? सुबह भी दास यही बेनती कर रहा था, हम सिमरन भी नहीं करते। कितना सिमरन करते हैं? कोई काम करते हुए सिमरन करते हैं, रास्ता चलते हुए सिमरन करते हैं, और पढ़ते तो रोज है कि उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। कभी ऐसा किया क्या? सिर्फ पढ़ने तक, सुनने सुनाने तक रहा। रात को सोते समय प्रभु का सिमरन करके सोते हैं? नहीं करते। सुबह उठते हैं तो प्रभु का सिमरन करते हैं? नहीं करते। रास्ता चलते हुए में दुनिया भर की गप्पे मारते हैं, लेकिन कभी सिमरन नहीं करते। मार्ग चलत हरे हर गाइये, तो इसका मतलब गुरु साहिबान को मानते, गुरु साहिबान की नहीं मानते। भगवान राम को मानते, भगवान राम की नहीं मानते। भगवान कृष्ण को मानते, भगवान कृष्ण की नहीं मानते। बाबा हरदेव सिंह को मानते, बाबा हरदेव सिंह की नहीं मानते। सतगुरु माता सुदीक्षा जी को मानते, लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी की नहीं मानते।
और हम सोचते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार में, कैसे कर्म में ढल जाएगा? जब वो कर्म ही नहीं करते हैं तो श्रृंगार जीवन का कैसे बनेगा, कैसे सुंदर बनेगा? ये कर्मणि वादकारस्ते मा फलस्य कदाचन, कर्म करना पड़ेगा। किसी ने कहा सूरदास जी बहुत खुशबू आ रही है, भोजन बड़ा बढ़िया बन रहा है। कहते हैं जब सामने आएगा तो पता लग जाएगा, जब आदमी खाएगा तो पता लगेगा ना। कहते हैं कि जैसे खांड खांड कहे मुंह नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड को न खाइए। चीनी चीनी कहने से जुबान मीठा हो जाएगा क्या? चीनी को तो खाना ही पड़ेगा, तब उसका स्वाद आएगा ना। इसलिए कहा कि जैसे खांड खांड कहे मुंह नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड को न खाइए। सिर्फ सुनने सुनाने तक बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन कर्म में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, आचरण में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, जीवन में नहीं है, बोल में नहीं है, व्यवहारिक जीवन में नहीं है। तो माता जी ने क्या किया? प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, व्यवहारिक आध्यात्मिकता की जरूरत है। अगर हमारे व्यवहार में नहीं है, सिर्फ कहने तक है, यकीन मानिए हमारा बनेगा कुछ नहीं। जितने साल हो जाए हमें सत्संग करते हुए, कुछ नहीं बनेगा। सत्संग सुनने सुनाने के लिए नहीं होता है, सत्संग को जीवन में अडॉप्ट करने के लिए होता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। जो गुरु आके सो कुछ करना से कमाना सीखिए। जो गुरु कहे सो कार कमाओ। सत्संगत बहुत कठिन है, मुश्किल काम है ये। इसीलिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। दास ने तो कभी इतिहास में कितने शास्त्रों को पढ़ डाला, कहीं ने लिखा किसी संत के बारे में बड़ा दुखी था बेचारा, बहुत परेशान था। कहीं किसी इतिहास में पढ़ लिया हो तो बता देना मुझे भी। हमारे आपके जीवन में आता है, बहुत दुखी है जी, बहुत परेशानी है। किस बात की परेशानी भाई? परमात्मा ज्ञान लिया, सत्संग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, फिर भी परेशान हो। कमाल है। फिर क्यों कहते हो कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार? जब तू ही करने वाला है, तुम अपने सिर पर बोझा उठाओगे तो परेशानी तो होगी। वो तो वही बात बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक मिसाल दी कि एक माई ट्रेन में सफर कर रही थी, मोटरी सिर पर रखी थी। किसी ने कहा माता मोटरी सिर पर क्यों रखी है, ट्रेन पर रख दे, नीचे रख दे। कहते बाबू पहले इतना भार है ट्रेन के ऊपर, थोड़ा सा तो हल्का हो जाएगा। अरे माई तेरे समेत मोटरी का भी भार इसी के ऊपर है। सत्संगत हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, मोटरी सिर पर रखा है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, सिर्फ कहने के लिए थोड़ी है, इस पर विश्वास भी तो कीजिए। करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। गुरु जो चाहेगा वही होगा। परमात्मा भी वो काम नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। करता करे ना कर सके, नहीं हो सकेगा। गुरु चाहे सो होए, गुरु जो चाहेगा हो सकता है। यानी गुरु परमात्मा से बड़ा है। इसके वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। गुर सिख वो है जो गुरदस से उस उत्ते एतबार करिए, भरोसा करेगा, विश्वास करेगा। भक्ति की शुरुआत तभी होगी, वरना बिन विश्वास भगत नहीं, और तय बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन न विश्राम। सपने में भी उसको आराम नहीं मिल सकता। सत्संगत इसलिए ज्ञान मिला। गुरु ने कहा ज्ञान ले लिया, अब 3 काम करना। ज्ञान लेते ही तुरंत बता, ज्ञान प्रचारक महात्मा जो ज्ञान देते हैं ना, बाबा जी ने भी यही कहा कि आज के बाद 3 काम करना। वो 3 काम हम नहीं कर पाते। नहीं तो दुनिया को कोई ताकत नहीं उसको हिला दे। गुरसिख अडोल के साथ गुरु ने जोड़ दिया, वो अडोल हो जाता है, डोलता नहीं है। वो तो अरदास करता है, डोलन तेरा खो प्रभु, डोलन तेरा खो प्रभु। वो अरदास करता है कि मुझे कहीं डोल न जाऊं। और कोरोना में कितने लोग डोल गए, कितने लोग चले भी गए। बहुत लोगों को अच्छी तरह मैं जानता हूं, बहुत पुराने ज्ञान मानते हैं, चले गए। क्या बनेगा उनका? सत्संगत ज्ञान लेने के बाद सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा भी
कर रहे हैं, सिमरन भी करेंगे, कर रहे हैं, जरा सी कोई बात हुई नहीं, हिल गए, चले गए। सत्संगत ज्ञान तो हमने इसलिए नहीं लिया था, वो ज्ञान तो मोक्ष के लिया था। मेरा कारोबार मंदा चल रहा है, तो बाबा जी से कहो, माता जी से कहो, तू दुकान पर बैठ जाए, कारोबार चल जाए। मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है, तो बाबा जी, माता जी दूध दोएंगे उसका। मेरा बच्चा पढ़ना नहीं रहा, तो बाबा जी को बोलो ट्यूशन लगो, ट्यूशन कर दो मेरे बच्चे का। अरे किस काम में लगे हो? गुरु से अरदास करो, वहीं से घर में बैठे बैठे अरदास कर दो, पूरा हो जाएगा। बिरथा न जाहि जन की अरदास, दिल से एक बार अरदास तो करो। भगवान कृष्ण गीता में कहा कि मुझे दिल से एक बार कोई भी मेरा भगत मुझे कह दे कि मैं प्रभु आपका हूं, तो मैं उसका हो जाता हूं। अब इतना सिंपल और इतना सरल तरीका बताया गुरु ने। एक बार दिल से मुझे याद तो करो कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं उसका हो जाता हूं। जे तू मेरा होए रहे तो सब जगह तेरा होए। हम गुरु के ही तो नहीं बन पा रहे, अभी तो गुरु के बने नहीं। गुरु को अपने आप को समर्पित नहीं किया, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। मुर्दा होए मुरीद, जो गुरसिक होता है ना, मुर्दे के समान होता है, डेड बॉडी ऐसा होता है, मुर्दे के समान। मुर्दे को इधर घुमा दो उधर घूम जाएगा, उधर घुमा दो उधर घूम जाएगा। गुरसिक को कहा गुरु ने, खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ। यह है गुरसिक्की। अपने आप को मिटाना पड़ता है। किसी भी तरह का अभिमान गुरु को पसंद नहीं। मान मुनि मुनवर गले, मान सभी को खाए। अहंकार जो है ना, हमेशा गर्त में ले जाता है, सर्वनाश कर देता है। रावण को यही तो कुछ हो गया था, रावण को अहंकार हो गया, प्रमाण है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और 30 रावण घर दिया न बातें, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, सर्वनाश। दुर्योधन के का पूरा खानदान खत्म, कंस का पूरा खानदान खत्म। अहंकार। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही समागम में त्रिवेणी के सामने, और चन्नी फरीदाबादी ने बात कही। कहने लगे जो अहंकारी पुरुष होता है ना, हमेशा कोमा में होता है। जिसको धन का, दौलत का, ताकत का, विद्या का, बहुत सारी चीजों का, शोहरत का जो अहंकार होता है ना, हमेशा कोमा में होता है। तो जो आदमी कोमा में हो, वो कोई हंसे, कोई गाए, कोई रोए, चाहे पीटे, उसको सुनाई नहीं देता, वो किसी की सुनता नहीं है। अहंकारी पुरुष भी किसी की नहीं सुनता है। आप कितनी बढ़िया सलाह दीजिए, भाई साहब जी ये काम ऐसे हो जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना वो ठीक है, सुनेगा किसी की नहीं। अब किसी ने भी बढ़िया से बढ़िया सलाह दे दी कि भाई साहब ये काम अगर ऐसे हो जाए तो बढ़िया होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, मानता हूं आपकी बात बढ़िया है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना वो ठीक है। क्योंकि किसी की नहीं सुनता, वो अपनी बात को कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि कोमा में वो किसी की नहीं सुनेगा। और जब तक वो बिस्तरे मर्ज पर पड़ा है, जब तक पूरी तरह वो मरेगा नहीं, तब तक ना उसको जला सकते हैं ना दबा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गुरसिक जो होता है, जो अहंकार में चूर है, जब तक वो गुरुदर पर पूरी तरह मरेगा नहीं, अपने आप को मिटाएगा नहीं, तब तक वो गुरसिक की जोनी में नहीं जा सकता। जैसे वो कोमा वाला जब तक पूरी तरह नहीं मरेगा ना, तो न जब तक जलाएंगे नहीं, जब तक वो दबाएंगे नहीं, तब तो दूसरी जोनी में नहीं जाएगा। ठीक गुरसिक भी ऐसे ही होता है, जब तक उसके अंदर से अहंकार जाएगा नहीं ना, वो गुरसिक की जोनी में जा नहीं सकता। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि मुर्दा होए मुरीद, मारना पड़ता है। ये ज्ञान यही तो सिखलाता है कि अपने आप को लख होवे सियाणा गुरसिक पर आपेनु मूढ़ गिने। दास को इतनी समझ नहीं है। ये लख होवे सिख दौलत वाला गुरचरनादि धूड़ गिने। अब ये बातें सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए तो है नहीं, हमारे को जीवन में अपनाने के लिए कहा, कर्म में ढालने के लिए कहा। तुम ऐसा बन करके तो तुम भी दिखाओ ना। रहता है महल में, कहता है महाराज हमारे झोपड़ी में चरण डाल दीजिए। सत्संग जरा सोचिए,
कितनी नम्रता है, कितनी आजिजी है, किसी चीज का अहंकार नहीं, अभिमान नहीं है। इसीलिए तो हनुमान का मतलब है कि मान हनंती इति हनुमान। भगवान राम जब तक उसको कुछ आदेश नहीं देते थे ना, वो गदा लेके खड़े होते थे, बस हिलना नहीं वहां से। अगर वो कह दे कि जाओ, गुरु के हुक्म को कैसे माना। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई है, भगवान ने कहा सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर के यहां आना है। रात को चल दिए, रास्ते में काल नेमी मिल गया फंसाने के लिए, उसको रोकने के लिए। कहते नहीं, मैंने जाना है, आराम कर लो, कल चले जाना। सुरसा मिल गई, कितने सारे उसके रुकावटें हुई। कहने लगा भाई राम के काम में आराम नहीं है, राम बिना आराम नहीं है। और बहुत सारे मुसीबतों को पार करते हुए सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी ले आकर के रख दिया। साथ संगत, रुकावटें तो आती हैं गुरसिक के जीवन में। कभी रिश्तेदार भड़का देगा, कभी कोई दोस्त मित्र हमें मिसगाइड कर देगा, कभी कोई किसी तरह से हमें कोशिश करेगा भटकाने की। लेकिन जो गुरसिक होता है ना, पूर्ण गुरसिक होता है ना, वही दुनियावी लोगों की बातों में, रिश्तेदार नातेदार या कोई भी दोस्त मित्र उनकी बातों में आने वाला नहीं है। वो तो इस ज्ञान को इस तरह से अंदर धसा लिया है ना कि वहां से बड़े बड़े पहलवान भी उसको उखाड़ नहीं सकते। इतना जड़ उसकी नीचे चली गई है, उसके रोम रोम में बस गई है। इसीलिए तो कहा एक हो जाओ इस एक के साथ, तो ही मोही अंतर कैसे, राम कबीरा एक भयो है कोई न सके पहचान। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लो। और आप जानते हैं ऐसे ऐसे गुरसिखों के जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी। कबीरदास के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी। वो भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, सूरमा उसको कहा गया। अभी महात्मा 5 प्रणों की बात कर रहे थे, हम तो पहले ही प्रण नहीं स्वीकार करे आज तक। किसी ने कर लिया हो तो बता दीजिए। आप लोगों तो ने जरूर किया होगा। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन नंकार दे दिया नंकार को। तो अगर नंकार को दे दिया, जिस मकान में रहने माता जी कहें कि ये मंडल का नाम लिख दो, लिख देंगे। धन में आता है ना तो लिख दो, क्या दिक्कत है। गुरु ने दिया है ना, लेके तो पैदा नहीं हुए थे, मकान लेके तो पैदा नहीं हुए, पैसा लेके तो आए नहीं, कारोबार लेके तो आए नहीं, सब यही कुछ किया, गुरु ने किया, नंकार ने किया। तो नंकार का दिया हुआ नंकार को तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। रोज पढ़ते हैं ना, देकर देखो, एक बार लिख दो, एक बार सामान सड़क पर रख के देखो ना एक बार। अगर इससे बढ़िया और सुंदर मकान ना मिले तो मुझे बताना, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गुरु किसी को उजाड़ने के लिए थोड़ी आता है, बसाने के लिए आता है। हमने सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया, दिया नहीं है। दूसरा प्रण तो उससे भी मुश्किल है। कहे अवतारे दूजा प्रण है, वर्ण जात नहीं मननी तू। हमने इसको स्वीकार कर लिया। अभी रिश्ता करो, भाई साहब कौन सी बिरादरी को, आपका गोत्र क्या है, आगे कहाँ के हो, पीछे कहाँ के हो, तेरे भला हो जाए। तू आगे पीछे जो मर गए उनको उखाड़ के लेगा, उखाड़ के लाएगा क्या। वो कौन सी जाति का है, कौन से गोत्र का है, किस शास्त्र में लिखा है। दुनिया का कोई विद्वान बतला दे। यहाँ बहुत सारे लोग, कंट्रीज के लोग बैठे हैं, किसी दुनिया के विद्वान प्रकांड पंडित से पूछो भाई इंसान की कौन सी जाति होती है। रोज पढ़ते हैं परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान। परमात्मा कौन सी बिरादरी का है, उसका गोत्र क्या है, किस खानदान का है, वो उसकी जाति बतला दी है। कोई दुनिया का विद्वान बतला दे, पढ़ा लिखा आलम पाजल, मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार बैठा हूं। परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, तो परमात्मा में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पांडे है, चौबे है, कालड़ा है, आहूजा है, खन्ना है, बेदी है, कौन सी जाति का है। उसके आगे कौन सा सरनेम लिखा है, बता सकता है कोई। अरे सामाजिक देन को तुमने जातियों से बदल दिया।
जब हम पैदा हुए तो हमारा कोई नाम था क्या? बताइए। उधार का माल है, किसी ने रामलाल रख दिया, किसी ने विक्रम कुमार रख दिया, किसी ने सुरेंद्र सिंह रख दिया। उधार का माल है, इस पर इतना एतराज कर रहे हो? कमाल हो गई। उधार का माल यहीं रह जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं है। अब सोच के देखो ना, जब जो एक पिता एक हंस के हम 12, हमारे बाप का तो नाम ही निशान नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई सरनेम है ही नहीं, उसका कोई गोत्र ही नहीं है, तो हमारा कैसे होगा भाई? जब बाप की होगा तो वही तो बेटे की होगी ना। बाप शर्मा है तो बेटा भी शर्मा लिखेगा, बाप यादव है तो बेटा भी यादव लिखेगा, बाप आहूजा है तो बेटा भी आहूजा लिखेगा। वो सामाजिक देन है, ओनली फॉर रिकॉग्निशन, नॉट फॉर कास्ट। जाति के लिए नहीं है, जाति का नाम है ही नहीं। नहीं तो गुरु साहिबान कह रहे मानस की जात सभी एके पहचान, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो गुरु की बात गलत हो सकती है क्या? साथ संगत, हम सिर्फ पढ़ने और सुनने सुनाने तक रखते हैं, ज्ञान को हमने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करी। और ज्ञान देने के बाद यही तो कहा कि आज के बाद ये 3 काम करना। 5 पण स्वीकार करना कोई खाला का घर है? बहुत मुश्किल है। जब तक हम क्रांति नहीं लाएंगे समाज में, वो भक्ति वाला वातावरण नहीं आ सकता, और बाबा अवतार सिंह वाला मिशन नहीं आने वाला। सत वचन के सिवा नो आर्गुमेंट, नो कमेंट्स, सिर्फ सत वचन करना है और कुछ नहीं। साथ संगत, ज्ञान को कर्म रूप देना पड़ेगा। बच्चा रोज स्कूल जाता है, आता है, मास्टर रोज पढ़ाता है, सुनता है, फिर घर आके ले, बेटा क्या पढ़ा है? पता नहीं, याद नहीं है। अरे तो फिर गोला ही मिलेगा, पूरा पेपर देगा ना, गोला मिलेगा उसको, पास नहीं होने वाला। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा ना, व्यवहारिक जीवन में नहीं, याद नहीं करेगा, उसके मुताबिक वो एग्जाम में ले उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखेगा, पास कैसे होगा? तो उसको कर्म का रूप देना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना। खाली थ्योरी से तो बात बनेगी नहीं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तास फल चाखा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, चिंता मत कर। कर्म तो करने के लिए कहा, 3 काम करने, सत्संग, सेवा और सिमरन। ये 3 काम कंटिन्यूस करने के लिए कहा। ये नहीं कि आज सत्संग में जुड़ गए कल चले जाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ हैं, वो गए काम से। दास थोड़ा क्लियर बोलता है, बात तो कड़वी लगती है लेकिन है काम की, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते अच्छी बात। सत्संगत, कभी माता जी के वीडियो ऑफ देखा आपने? माता जी उठ के चले गए हो कहीं सैर करने, घूमने के लिए, फिर से आके बैठ गए हो? सुना कभी? देखा आपने? अब हम गुरसिख हैं, गुरु के नक्शे कदम पर चलने वाले, घर के और कामों में लग जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं बनेगा ऐसे लोगों का। सत्संगत, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध, करोड़ों पाप कट जाएंगे। सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो झूठ बोलते ही है ना। बिजनेस में तो पक्का झूठ बोलता है, बिजनेस चलेगा नहीं झूठ के बगैर। 2 रुपये का माल 5 रुपये में बेचेगा और कहता भाई साहब रोज ही कसम खा रहा हूं, जितने में लाया उतने में दे रहा है। तो हवा खाएगा वो? जितने में लाया उतने में दे रहा है, 2 रुपये का माल 5 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये मुनाफा ले रहा है, कहता मैं जितने में लाया उतने में बेच रहा हूं। बताओ, झूठ नहीं तो और क्या है? तो पाप की कमाई है ना। और जिससे लिया, जिसने तुमको पैसा दिया है, वो कोई गुरुद्वारे से मंदिर से थोड़ी उठा के लाए, वो भी इसी तरह कमा के लाया। तो डबल पाप का वजन है उस नोट के ऊपर। तो गुरु के चरणों में जब सेवा करते हैं, नमस्कार करते हैं, रसीदें कटवाते हैं ना, तो बाकी का जो बैलेंस है ना, उस पर से माया जो पाप की छाया है ना, गुरु हटा देता है, वो सुरखुरु हो जाता है। इसलिए गुरु को पैसे की जरूरत नहीं है। सतगुरु के दरबार में माया रहत हजूर, जैसे गारा राज को भरभर देत मजूर। हमको उस पाप से छुटकारा दिलाना है, इसलिए उस माया को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। देखने कोई गीत बोलता है ना, तो लोग इनाम मिलता है, तो गुरु के हाथ में लेके गुरु के चरणों में जाता है नमस्कार करने के लिए। नमस्कार नहीं करता, वो हाथ लगवाता है कि इस पर हाथ लगा दो, जो इस पर पाप की वजन है इसको हटा दो। और उसका मतलब नहीं है। यही उसका कारण है
कि जिन नोटों पर जो लोगों ने नोट दिए है ना, ये पाप की कमाई है, इसको हाथ लगाओगे तो इस पर पाप की छाया हट जाएगी, मेरे लिए सुरखुर हो जाएगा, इसको इस्तेमाल करूंगा तो। नहीं तो जो जिन जिन कर्मों से वो ले आया है ना, वो सारे उसको भुगतने पड़ेंगे। जो लोग गुरु के चरणों में नमस्कार नहीं करते ना, वही दुखी रहते हैं, वही परेशान रहते हैं, उन्हीं को दुख तकलीफ आती है। गुरसिक कभी दुखी नहीं होता है। गुरसिक हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि परमानंद से उसका संबंध जुड़ा है। परमात्मा कभी दुखी होता है क्या? तो जिसका संबंध इसके जुड़ जाए तो वो दुखी कैसे होगा? हमारा संबंध जो गुरु ने परमात्मा के साथ जोड़ा, ये हो तेरा असली घर है, ये हो तेरा रूप महान, यहीं से आया हो ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुग्रासी, ईश्वर की अंश हो, इसके साथ जोड़ा कि यही तुम्हारा घर है असली, यहीं से आए हो, यहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भाई कर्म करो, इसको खुश करने के लिए, इससे अपना संबंध जोड़ने के लिए काम करो। और वो 3 काम बतलाए गुरु ने। जितना जितना हम इसका सिमरन करेंगे ना, उतना ही हमारे जीवन में वो आनंद और सुख और खुशियां आएंगी। परमात्मा का सहारा लेना है, गुरु का सहारा लेना। उसका भी है गुरु गुजारा जिसका कहीं सक गुजारा नहीं, उसका भी है गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं। परमात्मा का सहारा ले, गुरु का सहारा लीजिए। दुनिया के रिश्तेदार नातेदार, हमें कोई लॉकडाउन में कितने लोगों ने मनी ऑर्डर भेजा आपको? कितने लोगों ने आपको बोरियों में अनाज भेजा किसी ने? गुरु ने कृपा की, तब हमारा काम चल रहा है। रिश्तेदार तो मुंह मोड़ लिए बेचारा, वो तो पूछने भी नहीं आए, भाई साहब कैसे हो, किसी ने पैसे भेजा नहीं, कोई राशन भेजा नहीं। इस रिश्तेदार की बात करते हैं। सच्चा रिश्तेदार गुरु, अवतार बण में लिखा है ना कि सच्चा रिश्तेदार गुरु ही सच्चा रिश्तेदार है। बाकी सब बने के सैकड़ों, बिगड़े का कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। कहते हैं जब लग पैसा गांठ में, यार संग संग डोले, और पैसा हो जाए खत्म, यार मुख से नहीं बोले। ये है दोस्ती। साथ संगत सब बने के दोस्त होते हैं, बिगड़े का कोई नहीं होता। सतगुरु होता है, उसका भी है गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं। दुनिया जिसको दुत्कार देना, गुरु उसको पुचकारता है, अपनाता है। जो आवे तिस कंठ लगावे, ये वृद्ध स्वामी संदा सदना कसाई, अजामिल पापी, गड़िका पापर, रत्नाकर डाकू, सब गुरु के चरणों में आए, भगत बन गए। आज उनका नाम भक्तों में शुमार है। हमारा तो कहीं किसी एक मैगजीन में के कोने में भी नहीं आया, क्योंकि हम ऐसी भक्ति कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, अब तुम ही हमारा उद्धार कर सकते हो। हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत कर्म गलत किए हैं, अब हमारा कल्याण आप ही करो। और बाबा अवतार सिंह ने कहा कि मैंने ज्ञान देकर के आपके पिछले लेखे फाड़ दिए। नहीं तो भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, जंडियाला गुरु वाले, पूछ लो, जानते हैं। विक्रम जी बैठे हैं, पूछो इनसे। सत्संगत पिछले लेखे फाड़ दिए, आगे आपके हाथ में रोशनी दी है। अब इस टार्च को लेके चलना, तो ये टब्बर भी मिलेंगे, नालियां भी मिलेंगी, उससे बच के चलना। इस लाइट में, इस ज्ञान की रोशनी में बच करके चले, निकल जाना। रास्ते बड़े कठिन है, पथरीली है, कंकरीली है, इससे बच करके जाना पड़ेगा। कांटों भरी रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। वालो निक्की खन्नी तिक्की, इसलिए कहा बाबा जी ने, छुर से धार अनिस्ता दुरत्या दुर्गम पथत कवियो बदंती। छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुस्तर, दुर्गम और कठिन मार्ग है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है। भक्ति तो साथ संग प्रभु को प्राप्त करने के लिए है। अभी परिचय हुआ है, कहीं गलती लग जाए कि हमने परमात्मा प्राप्त कर लिया, नो। परमात्मा से परिचय हुआ है, प्राप्ति करने के लिए 3 काम करने के लिए कहा गुरु ने। अगर इसको प्राप्त करना है तो सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभी परिचय हुआ है, प्राप्ति किसी को नहीं हुई। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ना, वो कहेगा कि राम कबीर आए एक वही है, कोई नहीं सके पहचानी। ज्ञान को कर्म में इस तरह से डालना है। फिर जीवन में देखिए, आज कबीर का नाम क्यों? कबीर के ऊपर बड़े बड़े लोग PhD करते हैं, क्यों? कोई पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी में ज्ञान लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कोई डिग्री थी उनके पास। पंचमेल खिचड़ी भाषा बोलते थे, सदुकड़ी भाषा।
आज उनके किताबों को लोग पढ़ करके पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण भगत थे। गुरु के आदेश में जीवन जिया, गुरु के ज्ञान को उन्होंने कर्म में ढाल लिया। साध संगत कृपा करो, ऐसे हम अरदास करें, सतगुरु माता जी आप सर्व कला समृद्ध हो, जो चाहे कर सकती हैं, हमारे ऊपर भी ऐसी दया दृष्टि बनाओ, हमारे कर्मों को अपने कृपा द्वारा ऐसा बना दो कि हम आपको खुश कर पाएं, संतों को खुश कर पाएं, संतों को का सत्कार कर पाएं। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, हर एक से प्यार कर पाएं, क्योंकि माता जी का यही आदेश है कि हर एक का सत्कार करो, क्योंकि तेरा रूप है ये संसार, सब में तू ही है। इसलिए सत्संग जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। ऐसे भाव हमारे मन में बन जाए, हम हर एक का सत्कार कर पाएं, हर एक की सेवा कर पाएं और सिमरन कर पाएं, सत्संग कर पाएं और आपके आशीर्वाद के पात्र बन पाएं। ऐसी कामना, ऐसी याचना है। आप संत महात्मा निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। दास को के घट से जो आपने बात बुलवाई है, आपसे अरदास है, कामना है, प्रार्थना है, याचना है, जोदड़ी है कि जो बात इस घट से बुलवाई है पूरे जीवन में रोम रोम में उतर जाए और आपके भी और माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करेंगे। प्यार से बोलिए धन कर।